ज्योतिर्गुंडै सद्गुरु चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निर्जनं नाद्यं कलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी गाना द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल हृदय संग जीवन सब धरती कागज करूं सब बन कलम करूं रचाई हे सतगुरु अंतर का गदगद की जानकार हे राम जी महाराज हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा। अथे चाणक्य अंग चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं हे आत्मा जब तक चारों वर्ण के साथ में रहेगी तब तक चाहे ज्ञानी हो ध्यानी हो संत हो साध हो चाहे अपने आप को धुरंधर विद्वान समझता हो पंडित समझता हो महंत गद्दीधारी समझता हो शंकराचार्य भी समझता हो ऋषि मुनि सबके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चार वर्ण के साथ है और उसी वर्णों का ही संप्रदायवादी का वर्ण का यही महिमा करते हैं। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं परमात्मा चार वर्ण से अलग है तो चारों वर्ण के साथ है। चारों वर्ण के साथ चारों वर्ण शरीर के साथ पिंड के साथ है और परमात्मा पिंड से अलग है। तो वर्ण से अलग हो गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण शरीर के साथ है और परमात्मा शरीर से अलग और घट घट में भी है। नमो नमो सब माई नमो सब ही सु न्यारा आपके अंदर भी हूँ बाहर भी सबके अंदर रक्षा के लिए हूँ और अलग हूँ आत्मा को अपने अंदर मिलाने के। तो हे आत्मा अगर तेरे को संसार में जम जालम से और संसार में तू बार बार गर्भ में मलमूत्र खाने से धाप गई होए तो ये निर्णय सुन ले कि जब तक वर्ण वर्णा में रहेगा चारों वर्ण में रहेगा तब तक का सुख झूठा है सच्चा नहीं है वो स्थिर रहने वाला नहीं है। चार काया में चार वर्ण साथ चार काया में पंचमी दिव्य काया है वो वर्णों से अलग है। मलमूत्र काया देव कार्णिक तेजपुंज काया याचनिक काया और ब्रह्म काया इन सब में वर्ण साथ है। कोई में इच्छा शक्ति साथ है तो कोई में क्या साथ है तो कोई में तामस साथ है तो कोई में रजोगुण सतोगुण इच्छा शक्ति ये चारों जब तक साथ है तब तक तू त्रिगुणी माया के साथ है और त्रिगुणी माया के साथ है जब तक आत्मा वर्णों से अलग हो नहीं सकती और साथ आए बिना भी अलग हो नहीं सकती। तो तू आई किसके लिए वर्ण का आनंद लेने के लिए आई ये आत्मा पंच तत्व में या वर्णों से अलग होने के लिए ये मेरे को उत्तर दे दो। ज्ञानियों से महाराज पूछ रहे हैं उत्तर प्रश्न करके कि पांडे चार वर्ण घट माई चार वर्ण घट में है कौन कौन है शूद्र वर्ण सोच फिकर कामना मोह शूद्र वर्ण क्या सोच फिकर
कामना और मोह। तो महाराज फरमाते हैं भले तू ब्रह्म में चला जाएगा तो भी कामना तो साथ रहेगी, तो वर्ण वहां तक भी साथ। कामना और मोह, कामना से ही तो तू बिछड़ के आती है मरती हो। तो यहाँ लिखा है शूद्र वर्ण में सोच फिकर कामना और मोह। तो सबसे पहले तो तू शूद्र वर्ण को छोड़। गर्भ में मलमूत्र भी खाएगा तो मलमूत्र के संग से सभी शूद्र कहा है। मलमूत्र का संग हुआ नहीं आत्मा के, वो तो शूद्र वर्ण सारे साथ आ गए। सोच फिकर कामना और मोह चारों साथ। शूद्र कोई जाति को नहीं कहा, यहाँ जाति के लिए नहीं रहे। इसीलिए महाराज फरमाते वैश्य वर्ण विवेक, घट में विवेक होता है वो वैश्य वर्ण है। तो विवेक कब आता है? ज्ञान। महाराज फरमाते हैं बुद्धि पे विवेक कब आता है? जब ये ब्रह्म के नाम का निकेवल जो नाम है, ये निकेवल नाम तेरे दिल में रहे और ज्ञान साथ रहे। निकेवल नाम कौन सा है? जिसके कोई प्रकार के रूप वर्ण नहीं है, चारों वर्ण भी साथ। नियंत्रण नहीं बताया, सृजनहार का नाम बताया। रकार मकार तेरे दिल में रहे और ज्ञान के साथ रहे, चरणों के साथ। केवली भगवंतों के चरण है ये केवल ज्ञान, इनके साथ रहेगा तो दिल मजबूत रहेगा, सामत सूरवीर रहेगा। ने चल धारिये दिल सामत रही है, एक निकेवल नाम को ए निस्मुख कही। या मुख से कहने की बात बता रहे महाराज, न केवल नाम। अगर नियंत्रण कहते तो मुख पे आवे नहीं नियंत्रण। यहाँ सब मर्जी आवे, जैसे घोटाले कर लेते हैं, इधर के उधर घुटा लेते हैं। मुख से तो राम का नाम निकलेगा, पर दिल में कैसे रहेगा? दिल सामत सूरवीर कैसे रहेगा? उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं सिमरत सायब नित्य भजो ये हेली हर भजिया डर सब जाए। 8 पौड़ 64 घड़ी नाम रहे दिल माए। नाम जो है पर सृजनहार परमात्मा का, जो निकेवल यानी कोई रूप के साथ नहीं है न वर्ण के साथ है, वो तेरे दिल में रहे। जब दिल सामत सूरवीर होगा, अब जब वो नाम दिल में रहेगा और ज्ञान साथ रहेगा, तब बुद्धि पे विवेक आएगा, तब हृदय में तराजू में तोलेगा, तब आत्मा का कल्याण होने का समय आएगा। जब चारों वर्ण से आत्मा अलग होगी, कहने से होने, न सुनने से होने, न पढ़ने से होते, न गुणने से। ये तरीका बता रहे सुखरा। 8 पौड़ 64 घड़ी एली नाम रहे दिल माए, सो साधु जन दिन हेली मारा चरण छिवीजे। वो साधना दिन है, वो करने वाले जन दिन है। साधु जन 2 लिखे हैं। साधु मैंने साधना, जन मैंने करने वाले, उनको दिन है। मारा चरण छिवीजे जाए। उनके चरण मतलब जो ग्रंथ बनाया उन्होंने, उनको मतलब दिल में रखो। ग्रंथ के ज्ञान को दिल में रखो, कि बाँचने वाले ज्ञानी को दिल में रखो, ज्ञान को दिल में रखो, ज्ञानी को नहीं। अगर जो ज्ञानी को दिल में रख लेगा तो फिर वो ज्ञान टिकेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। तो बानी जी क्या कह रही है, उपरांत पता नहीं, बस हमारे गुरु महाराज ने ये कहा, हमारे गुरु महाराज ने ये कहा, हमारे गुरु महाराज ने ये कहा। तो फिर गुरु महाराज ये सब सर्वे सर्वा फिर संतों के इनकी जरूरत का ज्ञान ग्रंथ के है क्या? चरण बाँचने वाले ज्ञानियों के छीजने हैं कि ज्ञान के? ये चरण जो लिखे हुए हैं, तब दिल सामत सूरवीर होगा। जब दिल सामत सूरवीर होगा, समर्थ नियंचर होई साहिब राम जी का नाम है, जिसके निकेवल यानी कोई रूप नहीं है, कोई भेड़सेड़ नहीं है, माया ब्रह्म का। समझिए,
ब्रह्म आत्मा तो अंश है परमात्मा का, उसमें भेड़ नहीं है, रूप का भी और आत्मा का अलग है वो दोनों से। तभी आत्मा को पांचू जोधा पाड़ के मन सावत ढाया, तुम कहती एक बात हो ज्ञानी सुन पाया। पांचू जोधा को जब पाड़ सकेगा, मन सावत सूरवीर को जब ढा सकेगा, दिल सावत सूरवीर होगा जब, सावत सूरवीर होगा सिरजनान के नाम के और केवली भगवंतों के ज्ञान से। ज्ञान से हो ही नहीं सकता, और इनके बिना विवेक भी नहीं आ सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तुम कहती एक बात हो, ज्ञानियों को तो पकड़ना मामूली सी चीज है। जब मन सावत को ढा दिया, दिल सावत सूरवीर बन गया, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तब फिर मैं चारों वर्ण से अलग, ब्राह्मण वर्ण से वैराग्य वृत्ति आ गई। ब्राह्मण वर्ण से क्या होता है? वैराग्य वृत्ति आ गई। घर छोड़ने की नहीं आती है, पिंड छोड़ने की। आत्मा पिंड छोड़ देती है, पिंड खंड ब्रह्मंड ये पंडित ने इसमें जो बसी हुई है आत्मा, वो शरीर छत्ते छोड़ देती है, उसको कहते हैं वैराग, ब्राह्मण वर्ण। फिर क्षत्रिय वर्ण क्षमा, झूठ नहीं बोले, क्षमा। फिर वो बस क्षमा, मैंने बिल्कुल गरीब बना रहता है, कोई प्रकार का उसके ज्ञान का अज्ञान का अहंकार नहीं रहता है। जिसके ये भी रहता है तो समझो मैं, मेरा ज्ञान का अहंकार, या मैं तो को दास हूं, दास हूं, अज्ञान का अहंकार। यहाँ को दास क्यों बने? सुखराम जी महाराज कह रहे ज्ञान का दास बने, परमात्मा के नाम का दास बने। दिल के अंदर ज्ञान और परमात्मा का नाम दो महाराज फरमाते हैं, तो दिल के अंदर रस जब तू रटना कर सकता है, जब तेरे बुद्धि पे विवेक आ सकता है। अब दिल में तो कोई कहे तो मानसिक जब पर माँ के अंदर है, माँ का तो चाल रही हो अंदर, उसको कहेगा दिल में रखना। आसन नेचल धारिये दिल सामत रहिए। दिल सामत कब रहेगा? सूरवीर। तो 8 पौर 64 घड़ी नाम रहे दिल माए। तो मानसिक जप हुए अंदर वो करे तो वो रहे क्या दिल में? वो तो मन विचारों का काम है। ये चारों वर्ण से अलग नहीं हो सकता। चारों वर्ण से अलग जब ही होगा कि पांडे में 4 वर्ण सु न्यारा मोकू लकीसो बिरला जग में बहुत बसे संसार। सारा संसार जब तक 4 वर्ण से अलग नहीं होगा तब तक बार बार पिंड में आता रहेगा, जाता रहेगा, हे पांडे। और सीखी बात आगली कहला यारे करूं न कोई। मैं स्वीकार नहीं करूंगा यारे का मतलब झगड़ा नहीं है। इन शब्दों के कई अर्थ होते हैं जगह की जगह। यारे का मतलब स्वीकार नहीं करूंगा, मैं मान्यता नहीं दूंगा तेरे को। सीखी सीखी बोलोगे तो सीख कर कौन बोलता है? तोता नहीं अपा सारा दिन रटा तो वही राम राम बोल रहे। सीख की बात सीख की बात आगली कहोगा। केवल की बातें, केवल की साखें सीख सीख कर बोलोगे, याद कर करके बोलोगे तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। क्या सुखराम तुम्हारे घट में शोभित कहो बताए। तुम्हारे जो घट में है और 4 वर्ण से कैसे न्यारा हुआ और कौन से 4 वर्ण छोड़े, ये मेरे को बता दे। नहीं तो बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिजारा, पड़ी पेजार पीछे पछताने, जन्म बिगाड़ो जा रहे। तो इस शरीर में पिंड में आई आनंद ब्रह्म बादशाह में मिलने के लिए। हे आत्मा तो हुरमा, आत्मा तो है तो परब्रह्म परमात्मा का अंश, और परब्रह्म परमात्मा में मिलने के लिए आई है। परंतु ये पंच तत्व में आए बाद में इस पंच तत्व के रूप में फंस गई, चारों वर्ण में फंस गई और जन्म को बिगाड़ दिया। नहीं बिगाड़ा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं यहाँ, अरे स्वर्ग नरक दोनों सुख झूठा जुआ खेल मंडाया,
जाय जीत बोता धन ले वे धन सो गांठ गमाए। स्वर्ग का सुख जिसके बहुत धन है, ये खूब पैसा है, सातों सुख है, तो वो कहे मारे तो सातों ही सुख है, कोई प्रकार को कष्ट नहीं है। फिर परमात्मा हमारे तो परमात्मा राज्य जो भी सातों सुख है। और किसी के अगले जन्म की पुण्यवाणी से सातों सुख है, बस अब मैं तो भगवान ही बन गया। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सातों सुख है, उसको अहंकार बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो अहंकार डुबो देगा। राजा के सातों सुख होते हैं, नहीं होते हैं? तो फिर सुखराम जी ने, संतों ने क्यों लिखा तपस्वी सो राजेश्री, राजेश्री सो नरकेश्वरी? फिर उसको नरक का क्यों बताया है? तो स्वर्ग का सुख राजा के जैसे है और नरक का दुख गर्भ में मलमूत्र खाने के जैसे। क्या राजा गर्भ में मलमूत्र नहीं खाएगा? सातों सुख वाला गर्भ में नहीं आएगा? तो स्वर्ग नरक दोनों सुख झूठा, क्यों? स्थिर नहीं है आत्मा, जुआ खेल मंडाया। जैसे महाराज फरमाते कोई धन खोकर आता है तो वो जुए में हार जाता है, कोई जीत के आता है तो वो महाराज फरमाते हैं राजी हो जाता है। पर राजी होने वाला भी, हारने वाला भी और जीतने वाला भी, हारने वाला नरकों के समान है, जीतने वाला स्वर्ग के समान। आगे बात, जीत गया तो भाई तेरे स्वर्ग, हार गया तो नरक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार से ये उदाहरण देख के समझा रहे हैं। अरे वर्णा वर्ण के है जुगमाई पंडित करे विचारा, जन सुखराम बंधु जमताती है इनसों कोई न्यारा। जितने भी जगत में पिंड में रहने वाली आत्मा पिंड में बसी हुई है पंडित, और कहते हैं मैं कल्याण हो गया, मेरे को परमात्मा मिल गए, मैं परमात्मा में मिल जाऊंगा, मेरे गुरु महाराज ने कहा है। और वर्ण आश्रम का छाप लगा के बैठा हुआ, संप्रदायवादी बना हुआ है। ये बाणी बांसते है केवल की, और कोई अपने आप को राम से नहीं संप्रदाय नहीं कहते। तो इसमें संप्रदाय कई बाणी में लिखा हुआ है क्या? ये किसके लिए लगा दिया आगे? ऐसी बात है तो ये आप संप्रदाय से कम अलग है, इसलिए हमारे इसमें है ही नहीं संप्रदाय, ये समझाना भारी पड़ रहा है। ये है ही नहीं इसमें संप्रदाय, कह देना। इनका असाग बताए जो वर्णा वर्ण के है जुगमान पिंडित करे विचारा। ये वर्ण का संप्रदाय का कौन करता है? पिंड में रहता है जो। पिंडित का मतलब पिंड में रहना, वो बातें करता है। तो बाणी केवल बांसते हैं और संप्रदायवादी बनते हैं। ये यहाँ पे बनाया तो वो क्या बनाई? समिति, सूर्य समिति। तो जो संप्रदाय हो गया, सीमित हो गया। तो महाराज फरमाते जो ये बातें जो करते हैं ना, ये सब चारों वर्ण में फंसे हुए हैं। चाहे भले बाणी केवल की बात हो, चाहे सांसों सांस रटना भी करो, वो चारों वर्ण से अलग नहीं हो सकते। कि हो जाएंगे? कैसे होंगे? वर्णा वर्ण में फंसे हुए ना। तो जन सुखराम बंधो जम ताती, वो किसी में बंधा हुआ है? जम में बंधा हुआ है, जन्म में मरने में। धर्मराय की नगरी उसका हिसाब होगा। तो क्या नहीं, हम तो सीधे नरदेय में जाएंगे। कैसे जाओगे भाई? नरदेय नियंत्रण लेके आएगा क्या? नियंत्रण तो तेरे में इतना गुण होगा कि तेरा हिसाब होके नरदेय आएगा तो वो पीछे तेरे वापिस तेरे को मिल जाएगा। समझ गया? नरदेय तो सृजनहार देंगे, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को ऑर्डर है तो वो शरीर देंगे। जब नरदेय में आएगा कि केवली भगवान देंगे। तो सुखराम जी कह रहे हैं कि जाग्यो नाम तन थर हरियो। हरिय का अर्थ क्या है? थरना मने धूजना और हरिया मने डरना। किससे? कुक्रम से।
ये संप्रदायवादी बनने से, समझ गया। और किसी की भी मर्यादा खंड नहीं करे तब, और ये कर दे जब आ जाएगी। पहले तेरे बच्चन समझ कर रख, समझ गया। जो नरदे आएगी। अरिया का मतलब है डरना। डरता कौन है? आई बात तो शेर हो जाता है जब भी कहता है देवता। हाँ, इनमें क्या पड़ा है, इनको अड़ंग पड़ंग बोलते हैं, संप्रदायवादी बन जाते हैं। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हो संप्रदाय, पूरी ग्रंथ में मैंने देख लिया, कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं समिति लिखी हुई नहीं है। ये तो ये साख लिखते ही नहीं वर्ण वर्ण आश्रम की। इंसु न्यारा होगा वही परम पद में मिलेगा। तो ब्रह्म वेद दोनों जग उल्ला, रिक जग सबे बुलाया, दोनों पका बीचे सब जूझे, ब्रह्म भेव नहीं पाया। चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे अपने आप को संत कहने वाला हो, जो ये वर्ण वारणा आश्रम में बंधा हुआ है, वो सब महाराज फरमाते परमात्मा को भूले हुए हैं। कोई भी हो बोले, ब्रह्म वेद दोनों जग उल्ला। ब्रह्म आत्मा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं सब वेदों वाले, नहीं करते हैं? ब्रह्म का उपदेश करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की भी महिमा करते हैं सब ऋषि मुनि संप्रदाय वाले सब। और फंस किस में रहे हैं? संप्रदाय में, आश्रम में, वर्ण वर्णा में, चारों वर्ण में। ये चारों वर्ण में जो महाराज ने बताया वो किसमें नहीं है? कामना, वासना, मान सम्मान, पूजिक होना, धरे को पूजाना, धरे को पूजना, किसमें नहीं है? धरे कौन? ये पंच तत्व शरीर। इसका मान सम्मान चाहना ही पूजना, महिमा कराना ही पूजना, मैं बोलना ही पूजना, समझ गए? तो ब्रह्म भेव नहीं पाया। वेदों के ज्ञान पे घटा रहे थे, रामायण गीता पे घटा रहे थे, वो है क्या? देवताओं पे घटा देते हैं, वो थोड़ी है। ये तो घटेड़ा है। महाराज कह रहे ब्रह्म ज्ञान धारण करे, अब ब्रह्म ज्ञान की महिमा करे, और फंसा हुआ संप्रदाय में है। और पिंड की महिमा कराता है, पिंड की पूजा करवाता है, पिंड को मान सम्मान चाहिए। तो महाराज इसका उदाहरण दे रहे हैं, श्रुति श्रुति कहे मून गहे, साजे जुग हुन्नर सब लोई, जैसे मड्या लाव लश्कर में सबे एक घर हो। महाराज उदाहरण दे रहे हैं, श्रुति श्रुति कहे मून गहे। वेदों में कहा श्रुति श्रुति मैंने अपने स्वरूप का ज्ञान करो, अपने स्वरूप को देखो, अपना स्वरूप निरंजन है, निराकार है, अविनाशी है। अपने स्वरूप की महिमा करो, अपने स्वरूप में रहो। तो हम मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। महाराज कह रहे मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे सब कहते हैं। तो निश्चय कर लो, क्या ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाएगी? निश्चय करने से, मौन धारण करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मड्या लाव लश्कर में सबे एक घर होई। जैसे महाराज फरमाते हैं, अगर ये जगत में हुनर करने से, आत्मा को ब्रह्म समझने से, मन से अंदर ध्यान करने से, अगर बिना परमात्मा के नाम की रटना के, बिना संतों के ज्ञान के, केवल ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के बिना अगर परमात्मा मिल जाता है, तो कागज पे मंडे हुए हाथी घोड़े शस्त्र जितने भी है, कागज पे मंडे हुए, भीत पे मंडे हुए हैं, वो क्या लड़ाई में जीत कर आएंगे? क्या वो मंडे हुए हाथी घोड़े कार्य कर देंगे? शस्त्र क्या लड़ाई में फतेह कर आएंगे? तो उसकी तरह है तू भी। कैसा उदाहरण दिया महाराज है? मंडे हुए हैं अंदर में, तेरे बस मंडा हुआ आत्मा समाई हुई है। तो किसके नहीं है जी? तेरे ही क्या है?
पशु पक्षी के, नर नारी के, राक्षस भूत के, सब जितने भी चराचर जीव में आत्मा ब्रह्म है, और सबके आत्मा ब्रह्म है, सबके अविनाशी है। वो लख नहीं सकते, और तू लख के भी क्या करेगा, लख कर भी संप्रदायवादी बनाओ। राम सनेही संप्रदाय खूब जबरदस्त लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? तो राम सनेही संप्रदाय बन के इस शरीर को पूजवाना है कि आत्मा को राम सनेही बनाना? ये समझ, जब तक ये नहीं समझेगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में तेरा जन्मना मरना मिट नहीं। तू बादशाह की हुरमा पिंजारे के आए बिना रह नहीं सकती। पंच तत्व शरीर पिंजारा है, इसमें बंधी रहेगी। 4 वर्ण में है जब तक पिंजारे में बंधी। इस पिंजारे से छूटने के लिए तेरे को दिल में निरंजन निराकार परमात्मा का समृत सायब, समृत कहते हैं नियंचर को। इसको समृत क्यों कहा? सर्वगुण संपन्न है। इस नियंचर से तेरे सर्वगुण संपन्न आएंगे। और साथ में सायब, ये 2 क्यों लिखा? समृत सायब नित्य भजोए है, नित्य मतलब रोज। समृत सायब नित्य भजोए हेली, हर भजिया डर सब। इसको भजोगे जबरदस्त, सांसों सांस में निवन सिमरण, तब तेरे ये डर जाएगा जन्मने मरने का, जम का और चारों वर्ण से अलग हो नित्य। तो फिर 8 पोर 64 घड़ी नाम रहे दिल माय। तो दिल में नाम कैसे रहे? ये श्रुति श्रुति करने से ये दिल में नाम है। तो आत्मा है दिल में, सबके है, और मजबूत कहाँ है? सामत सूरवीर, दिल सामत सूरवीर होना चाहिए। आसन नेचल धारिये, दिल सामत रहिए। नेचल आसन कैसे होगा? तो सांसों सांस रटना करेगा, और समृत सायब का आत्मा समृत का संग करेगी नियंचर का। तब महाराज फरमाते हैं कि आसन नेचल रहेगा, चलेमान नहीं रहेगा। आसन किसको कहते हैं? इस शरीर को। कोई कहता नहीं इसको हिलाना नहीं, 3 घंटे ऐसे जैसे रखना। मैं युवराज गई जब यहाँ पे ये बोलते थे, तब हिलाना नहीं, हिलाओगे तो नेचुरल नहीं है। वो है क्या? शरीर का आसन थोड़ी बताए। महाराज फरमाते इच्छा चलेमान नहीं होनी चाहिए। अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले नहीं डोले नहीं तैसी। जगह जगह भौता नहीं फिरे। मन ना मन ये संप्रदायवादी बना हुआ नहीं रहे, पूज्य नहीं हुए, और इच्छा चलेमान नहीं हुए। इन्हें इंद्रियां भौती नहीं फिरे चारों में। इधर तो रटना करे, इधर मन भागता फिरे, इंद्रियां भागती फिरे। तो नेचल है? कहाँ है नेचल? चलेमान है। नैचे हो प्रभु भजे, तब नेचल होगा। नैचे मैंने सब प्रकार की आशाएं त्याग करके, आसक्ति कामनाओं को त्याग करके, और नैचे होके मुक्ति का, तब जाके होगा। समझ गए? उसके लिए कहते हैं आसन नेचल धारिये, दिल सामत रहिए। एक निकेवल नाम को ए निस्मुख कहिए। मुख से रटना कर बराबर, तब ये मन नेचल रहेगा। तब इच्छा चलेमान नहीं होगी, तब ये शरीर डोलता नहीं फिरेगा। ये 3 अमर लोक की बैठक है। समझ गया? अंदर से रहना कि बाहर? बाहर से क्या है? बाहर से डोलता फिरता है कि मेरा 8 पोर वजन हो रहा है। बाहर से इंद्रियां भौती फिर रही है, शब्द रूप रस गंध में फंस रखी है। क्रोध अहंकार आ रहा है, मान सम्मान की इच्छा, नहीं मान सम्मान हुआ तो उठकर अलग हो गया, चल दिए ले थैला। और नाम कटाना चाहते हैं, कुल में नाम कटायो चाहे। संप्रदाय में अपना नाम चाहता है, बना रखा है कि नहीं मेरा नाम आगे आना चाहिए, नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं केवड़ी भगवंतों को, सुखराम जी महाराज के इतना गुण हुआ, 33 करोड़ देवता चंदन गाड़ा लेके आए,
गंगा हरिद्वार से स्नान करने आई है, इतना हुआ। 68 तीर्थ परिक्रमा देने आए, पर वहां पास में बांस बरेली में किसी को मालूम नहीं। मैं गई जब कि यहाँ कोई सुखराम जी जैसे संत है। बोलो, नर नारियों को मालूम नहीं किसी को, और ढिमनापुर में मालूम नहीं था। बोलो क्या कारण? रहने वाले खुद की बढ़ाई करते हैं। आपकी बढ़ाई करे, खुद ही मोटा बड़ा गुरु जी सुखराम जी के ज्ञान की कभी समझ नहीं। वहां के रहने वाले सब रिचोला के, मैंने जब वाणी बातचीत कर ऐसी हमने आज तक सुनी नहीं कि ज्ञान ऐसा है। ये तो सब गुरु जी बन जाता है, चेला बोल लेता है। तो बताओ फिर संप्रदायवादी हुए, वर्ण आश्रम में रहे, वर्ण के साथ रहे, या परम मोक्ष में गए? इसलिए महाराज यहाँ चाणक्य में महाराज निम्ना बता रहे हैं कि चाणक्य जैसी नीति धारण करो। ग्रस्त के शरीर को ग्रस्त को सूट दो, आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म परमात्मा में मिला दो, तो चारों वर्ण से अलग हो जाएगी और वैरागी भी संत बन जाएगी। राम राम। बोलो राम सत्य। परम दयाल सद्गुरु धन्य हो अनंत श्री ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में धन्य, भगवंता ने धन्य, जिमा तारण जाल में धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 राम। महाराज की वाणी की शाखा तो देखो कई लिख रखी है, पर एक ही न मालूम है। बाछवाड़ा जानती है, अब भी सब